मुहतरम नाज़रीन सामाईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है। इससे पहले कि मैं एक हदीस पाक आप लोगों के पास बयान करता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। जो शख्स फसाद उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत को लाजिम कर ले, मेरी सुन्नत पर अमल करे, वो शख्स उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो नाज़रीन, हमें मुसलमानों को चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, इससे पहले एक और हदीस पाक आप समात कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा नमाज जुमा नमाज को जाने से पहले नाखून तराश लेते थे। तो इसी मुनासिबत से आज जुमा का दिन है। आप तमाम हज़रात को जुमा मुबारक हो। आज मैं आप लोगों को नाखून तराशने का, नाखून काटने का सुन्नत तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हाथ का बताऊँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह पैर का भी बताऊँगा। तो सबसे पहले नाखून कैसे काटेंगे, पहले शहादत की उंगली से शुरू करेंगे, उसके बाद ये उंगली, उसके बाद छिंगली उंगली। अब अंगूठा को छोड़ देंगे। अब उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर इस उंगली को काटेंगे, फिर इस उंगली के नाखून को काटेंगे, उसके बाद शहादत की, फिर उसके बाद अंगूठा। अब लास्ट में दाहिने हाथ के अंगूठे को भी काटेंगे। तो दाहिने हाथ से शुरू किए और दाहिने हाथ पर ख़त्म किए। आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, मैं काट करके बताता हूँ। देखिए नाज़रीन, पहले मैं दाहिने हाथ के शहादत की उंगली काटेंगे, उसके बाद फिर लगातार देखिए सुन्नत पर अमल कीजिए। इसी तरह आप काटिए तो आपको सुन्नत हासिल हो जाएगा। फिर ये इस नाखून को आप बाथरूम वगैरह में नहीं डालें, बल्कि इसको दफनाना अच्छा है। बाथरूम वगैरह डालने में किताबों में लिखा है कि बीमारी पैदा होने का अंदेशा है। और साथ ही एक और मसला ये भी है कि नाखून को दांतों से नहीं काटना चाहिए। आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं नेल कटर, नाखून तराश, ये किसी भी दुकान से आप हासिल कर सकते हैं, करीबी वहाँ पूछें, नहीं तो दूसरे दुकान में भी मिल सकते हैं आपको। इस नाखून तराश से अच्छे से कट जाते हैं, इससे परेशानी नहीं होते हैं। ये देखिए दाहिने हाथ की छिंगली उंगली। यहाँ से शुरू किए, उसके बाद ये उंगली काटे, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब ये अंगूठा नहीं काटे हैं, अब शुरू करना है बाएं हाथ की छिंगली उंगली से। जो नाखून इधर उधर बिखर जाते हैं उसे भी जमा करके आप मिट्टी में डाल दें। और नाखून तो आप हफ्ते में हर जुमा को काटना चाहिए। हदीस पाक में आता है कि 40 दिन से ज़्यादा नहीं, हमारे इस्लाम में 40 दिन से ज़्यादा हुक्म नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि 40 दिन से ज़्यादा इसको ना रखें, नाखून बड़ा बड़ा ना रखें। नाखून, मोछ तराशना, फिर बगल के बाल, फिर मोए ज़ेर नाफ, ये सब हर 40 दिन से पहले पहले कर लेना चाहिए। हर जुमा के दिन करना बेहतर है। हर 15 दिन में, हर जुमा के दिन में कीजिए, ये अच्छा है। यह है शहादत की उंगली। शहादत की उंगली काट लिए। अब हमें
बाएं हाथ के अंगूठा को काटना है, अंगूठे की उंगली नाखून को काटना है। अब उसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे को छोड़ दिए थे, अब इसको काटना है। यही सुन्नत तरीका है। पहले यहाँ से शुरू करना है, दाहिने हाथ के शहादत से, उसके बाद यहाँ तक काटने के बाद फिर बाएं हाथ के छिंगली से शुरू करके अंगूठा समेत काटना है। उसके बाद लास्ट में दाहिने हाथ के अंगूठे को काटना है। दाहिने हाथ से शुरू करना है, दाहिने हाथ पे ख़त्म करना है। ये हमारे हाथ की उंगली के नाखून कट गए सुन्नत तरीके पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस पर अमल करेंगे। अब मैं पैर के तरीका बताता हूँ, वो भी प्रैक्टिकल आप देखें तो इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा और इसी पर आप अमल करने की कोशिश करें। नाज़रीन, अब आप लोगों को पैर के उंगली के नाखून काटने का जो बेहतर तरीका है वो ये है कि दाहिने पैर के छोटी उंगली से शुरू करें और लगातार काटते हुए अंगूठे पर ख़त्म करें। उसके बाद बाएं पैर के अंगूठे से शुरू करें और लगातार काटते हुए छोटी उंगली पर ख़त्म करें। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि हाथ की उंगली के नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है और किस तरह काटना है। एक दूसरा भी तरीका है, वो दूसरी हदीस पाक में वो तरीका भी मज़कूर है कि नाखून हाथ की उंगली काटने का सुन्नत तरीका, लेकिन जो आसान था वो मैंने आप लोगों को बताया। और पैर के ताल्लुक़ से बेहतर तरीका जो बताया उलमा ने किताबों में, वो मैंने आप लोगों को बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सुन्नत पर अमल करेंगे और ढेरों सवाब हासिल करेंगे। मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।